चलो निकल चले शहरों से दूर, कहीं हवाओं में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये बहका जाए। लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और नारायण की तरफ मैं निकल रहा हूँ। टाइम हो गया है 5:20 सुबह के, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। बीच में रुकेंगे, कहीं पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे आगे जाएंगे। 5:34 पे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। लाहौर से ट्रिप मीटर हमारा जो है वो 0 है। फ्यूल अभी हमने डलवाना है, उसके बाद एवरेज भी 0 करेंगे। और आज हम जा रहे हैं टू नारायण। जब मैंने 0 कर दिया, अब निकलते निकलते फ्यूल भरवाते भरवाते 5:52 हो चुका है। 7:02 और फैसलाबाद जाने के लिए जो इंटरचेंज है, भिंडी भटिया इंटरचेंज, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। इसको क्रॉस करें, सफ़र अभी जारी सारी है। आओ सड़क दिखा, चलो निकल चले शहरों से दूर, कहीं हवाओं में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये बहका जाए। आओ सड़क दिखाऊं, बस चलते ही जाएं। 9:30 बज चुके हैं और हम इस वक्त इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे आ गए। ₹1330 का एम टैक्स से बैलेंस अभी डिडक्ट हो गया। ये इस्लामाबाद के बाद एकदम से नज़ारा चेंज हो गया। टाइम हो रहा है 11:20। ठीक है, और मैं इस वक्त इस्लामाबाद से होते हुए एक और अपने कुलीग को साथ में लेते हुए और उसकी फैमिली को साथ में लेते हुए अब हम ज़रा इस्लामाबाद की बैक साइड से मरगला एवेन्यू से होते हुए और टैक्सिला वाली साइड से अब हतार जो एरिया आता है हज़ारा एक्सप्रेस वे पे, हम अब वहाँ से अब दोबारा जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को स्किप करते हैं कि हमने ऑब्वियसली वहाँ पे नाश्ता भी किया, फिर इंतज़ार भी किया, फिर बाहर भी निकले, तो काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन अब इस टाइम को जो है वो अपने टोटल काउंट में वो जो है शामिल नहीं करेंगे। ये आ गया हतार। यहाँ से हम अब दोबारा चढ़ने लगे हज़ारा एक्सप्रेस वे को। हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 11:22। गाड़ी निकली और मूड सेट हो गया, म्यूजिक चला, दिल कनेक्ट हो गया, सीधी सी सड़क भी लिट लगे, हर एक सीन अब हिट लगे। आज न रुकना, बस चलते जाना, जो भी मिले उसे फील बनाना, ना कोई टेंशन ना कोई लोड, बस वाइब के साथ एंजॉय द रोड। आओ सड़क दिखाओ, चलो निकल चले शहरों से दूर, कहीं हवाओं में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये बहका जाए। टाइम हो गया 12:07। हज़ारा मोटरवे पे सब मौजूद है। आज हम लोग अपना रास्ता चेंज करेंगे। तो पहले हम न्यू बालाकोट से जाया करते थे, अब जो है वो इस दफ़ा हम लोग जो है वो मानसेरा से जाएंगे। आज हम मानसेरा इंटरचेंज से अभी उतर रहे हैं 12:20 पे, और न्यू बालाकोट वाला रास्ता जो है हमने आज ड्रॉप कर दिया। लेट्स सी अब यहाँ से कितनी देर में पहुँचते हैं टिल नारायण। ये जो है ना उतर गए मानसेरा। ये मानसेरा का टोल प्लाजा है। अब हम हतार वाले एरिया से चल रहे थे, तो ऑब्वियसली जो टोल है वो कम कटेगा, सिर्फ ₹230 कटा है।
मतलब मानसरा बाईपास से होते हुए हम N15 पे आ चुके हैं। N15 इज दी हाईवे जो आपको सीधा बालाकोट, नारायण कागान, जलखड़, बाबूसर सब यही रोड जाता है। तो मेन रोड अब यही, अब इस पे आ गए। अब यहाँ पे हम उतरे हैं 12:28 पे। सही है, मानसरा वाला जो रास्ता है ये निस्बतन अभी तक तो मुझे बेहतर लग रहा है बालाकोट वाले रास्ते से, न्यू बालाकोट वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत जगह स्टॉप करनी पड़ती है गाड़ी, और बीच में शुरू में पतली गलियों से भी गुजरना पड़ता है, फिर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया से भी गुजरना पड़ता है। तो इस रोड पे ये है कि आप एटलीस्ट चलते जाओगे। बीच में बाजार वाजार शायद कोई आ जाए, लेकिन वो तो 1-2 मिनट की बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद आपको रोड बिल्कुल सही मिलता है इसी तरीके से। अच्छा, थोड़े आगे जाके एक एरिया आएगा विच इज़ नोन एज अरब खान, और जो एज पर मैप्स जब आगे जाके देखते हैं अगर उसका नाम कुछ और है तो, लेकिन ये कि वो एरिया भी आएगा, और उस एरिया पे वो ये वाली रोड है बेसिकली, ठीक है। तो ये वो रोड है जो न्यू बालाकोट से आके इधर कनेक्ट करती है। तो भाई 12:28 पे अगर हम इस वाले रोड पे आए थे, और अभी 12:53 पे हम इस वाले कट पे आ गए, तो हमें लगे यहाँ से 25 मिनट, और वहाँ से इस जगह पे आने में हमें लगते हैं कोई मेरे ख्याल में 40 मिनट 45 मिनट्स। तो मानसरा वाला रूट इज़ बेटर देन दी न्यू बालाकोट रोड, जो आप वहाँ से लें, क्योंकि आज अभी आपके सामने मैं 25 मिनट में इस रोड पे मैं हो चुका हूँ कनेक्ट। तो अगर आप न्यू बालाकोट से आ रहे होते तो शायद आप मेरे 15 मिनट के बाद आते। नीचे एनर्जी 1 बज रहा है, और इस वक्त जावा की पहाड़ियाँ अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। तो ये काफ़ी जो है वो सब चढ़ाई हैं, तो AC ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए जब तक चढ़ाई हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा ताकि गाड़ी ज़्यादा जोर ना लगाए। पहाड़ों की गोद में घुल जाए हम, बादलों के पार जाके रुक जाए हम, म्यूजिक है हल्का पर वाइब है गहरी, हर मंजर लगे जैसे ख्वाब हसीन, फ्यूल कम सही पर जज्बा स्ट्रॉन्ग, सड़क पे चले तो चले ये सॉन्ग, धूप हो या बारिश रुकना नहीं, आगे जो है वो कम नहीं, चल वाइब पकड़ ड्रॉप आने वाला, दिल को उठा ये मोमेंट निराला, ना रुक ना सोच बस मूव कर, बीट के साथ तू ग्रूव कर, लाइट्स ब्लर स्पीड थोड़ी हाई, म्यूजिक लाउड बस टुवर्ड्स स्काई, ये राइट तेरी है ऑन कर इसे, ये तेरी कहानी है फील कर इसे, चल बस चल हवा के संग बह, ना रुक यहाँ ना सोच अब के, रास्ते पुकारे सुन उनकी सदा, हर मोड़ पे लिखी है तेरी दस्तां, सड़क दिखाऊं चलो निकल चले, दुनिया को छोड़ कर खुद में ढले। अच्छा जी, तो अभी तक जो फ्यूल हो गया ना वो हो गया है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ज़रा इस पर साया कर दूँ ये। तो अभी मैंने यहाँ से डलवाया 4100 का, और इससे पहले हम डलवा चुके हैं 9500 का एक, और 9400 का अगेन एक, वो समझी तो खैर एंड में आ ही जाएगी। ये फुल करा लिया कि ताकि नारायण में, क्योंकि अभी फ्यूल का कुछ पता नहीं है, तो बेहतर यही है कि यहाँ से टैंक अभी फुल जाए हमारा। 1:31 और हम बालाकोट पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 बजे लाहौर से हम तकरीबन रवाना हुए थे, और हम मोटरवे पे चढ़े थे, और 7 घंटे और 30 मिनट में, जिसमें बीच में हमने कोई 1.5 घंटा इस्लामाबाद में हमने गुजारा है, तो नाश्ता वगैरह किया है, और एक दो और भी चीज़ें की हैं। तो ये कि हम 7.5 घंटे में था, अगर वो 1.5 घंटा आप निकाल दो तो आप 6 घंटे में इंशाल्लाह इधर हो गए, बालाकोट पे आप हो सकते। धूप निकली हुई है भाई, 32 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त गाड़ी दिखा रही है जो बाहर का है, तो
अब देखते हैं बेसिकली बाहर जो बालाकोट है, बालाकोट के बाद ही जो है वो आपकी चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं एक्चुअली। जहाँ से आप ब्रिक किवाई, शोगरान, कागान, फिर नारान यहाँ जाते हैं। तो अब देखते हैं अभी ऊपर चढ़ के क्या सूरत हाल है, एसी चलाना पड़ेगा कि नहीं। तो बालाकोट के बाजार से गुजरते ही जैसे ही आप एक ब्रिज क्रॉस करेंगे जिस पे आप जो है वो रिवर को क्रॉस करेंगे, तो आप फिर इस मुकाम पे आ जाएंगे। यहाँ से आपकी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और एसी है, अभी तो ऑफ करना पड़ेगा, ये चढ़ाई ज़्यादा है। आगे जाके जो है वो फिर अल्लाह करे कि हमें एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। I don't know how much of engine noise can you hear, but गाड़ी को यहाँ पे आपने ज़्यादा जोर नहीं देना है। एक स्टडी आरपीएम के ऊपर आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाएं और जो स्टडी आरपीएम है उससे होता ही है कि एक तो गाड़ी आपकी ज़्यादा जोर नहीं लेती, बिकॉज आप जितना जोर भी उसको दे दो उसने चढ़ना उतना ही है जितना वो चढ़ेगी। तो धुला वजह इंजन पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा। वेलकम टू कागान वैली। तो कागान वैली में हम इंटर हो गए। अच्छा, मैं ना इस रोड से बड़ा अच्छे से वाकिफ हूँ और अब मुझे यहाँ पे मतलब 3 किस्म के वेदर मैंने देख लिए हैं। क्या, एक वो वेदर था जिसमें जो है वो कभी बारिश और कभी धूप या कभी बादल कभी धूप, इस टाइप का वेदर था। ठीक है। एक वेदर मैंने जो देखा, जो मैंने वो लास्ट टाइम जब मैं फ्रेंड्स के साथ आया था शोरान के में जाने के लिए, तो वो वेदर था फुल क्लाउडी कि आप बादलों के बीच में ड्राइव कर रहे हो और अब बिल्कुल सनी वेदर है। तब तबीयत से धूप हो रही है और 33 डिग्री टेम्परेचर सन दिखा रहा है। तो अल्लाह खैर करे आगे। आई होप नारायण में भी नहीं 22-24 पे मामला सेटल कर लें सूरज के साथ। अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं इंशाल्लाह। 4 बजे हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है एट नारायण। तो अभी देखते हैं हम 4 बजे पहुंचते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है बीच में अब और हम लोग कितने ब्रेक्स लेते हैं। होपफुली अब तो और कोई ब्रेक है नहीं हमारा। तो जी ये एक टोल प्लाजा आता है सामने। यहाँ पे अभी गाड़ी ने 200 रुपये देने, आते हुए भी और जाते हुए भी, दोनों मरतबा। एक ज़माना था बहुत शोर हुआ था इस पर कि ये क्यों लिया जा रहा है और ऐसे और वैसे, और लोकल्स को छोड़ दिया उन्होंने, बाकी फिर टूरिस्ट के लिए जो है वो अभी देना पड़ता है। सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, दुनिया को छोड़ कर खुद में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये गाता जाए, और सड़क दिखाऊं बस चलते ही जाए, और सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, रास्तों पे चलते चलते ख्वाब सजाए, दिल ये गाता रहे, सफर ये ना रुके, और सड़क दिखाऊं बस चलते ही जाए। अच्छा जी, हम 2:11 पे किवाई पहुंच चुके हैं। बड़ा रश है भाई किवाई पे, कोस्टर ही कोस्टर्स हैं, गाड़ियाँ बहुत हैं, काफ़ी आवाम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में आई हुई है। कर लो 400 रुपये लीटर कर लो पेट्रोल, जिसने आना है वो तो आ ही रहा। तो काफ़ी लोग किवाई पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे। लास्ट टाइम आई सॉ माय फ्रेंड्स के यार
ये जितना बेकार खाना है ना, इससे ज़्यादा बेकार और हो नहीं सकता था। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है। हम ये वो किवाई वाली जगह है, इससे जब आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आप शोरान के लिए ऊपर जो है वो चले जाते हैं। टेम्परेचर अभी कोई ख़ास ड्रॉप नहीं हुआ, हम किवाई तक आ गए, लेकिन अभी भी 28 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात है कि सब अभी नॉर्मल हाफ स्लीव्स में घूम रहे हैं। गाड़ी में भी अभी इस वक्त AC चल रहा है। सो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहा शोरान जाने का रास्ता। शोरान आप यहाँ से जा सकते हैं, जीप भी करवा के जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये गाड़ी की पार्किंग है जहाँ पे मैं अक्सर जब वो गाड़ी पार्क करता हूँ जब भी शोरान जाता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा बॉय होता है आमिर जीप बॉय। तो वेरी गुड ड्राइवर, वेरी सेंसिबल ड्राइवर। उसका नंबर अभी मैं फिर यहाँ पे डाल देता हूँ, इन केस अगर आपको शोरान जाना हो तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं पारस और 2:28 हो रहे हैं। टेम्परेचर अभी भी 28 डिग्री है, लेकिन यह है कि धूप निकली हुई है तो आपको एक तो विजिबिलिटी भी अच्छी है, प्लस वो जो बारिश वाला मौसम होता है ना उसमें आपकी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इस चीज़ के। एनीवेज, पारस आ गए, अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुँचते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। तो आप ये देखें, तकरीबन सारा रोड जो है वो बना दिया गया, स्पेशली आफ्टर मांडरी। तो लास्ट जो मेरा विजिट था अगस्त में, उस वक्त ये रोड अपने बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे था, और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये रोड देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, नो पैचेस, न्यूली बिल्ट। मांडरी पे आ चुके हैं 2:51। अब मांडरी का आगे ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करेंगे। मांडरी के ब्रिज के नीचे जो है वो सिचुएशन भी देखते हैं कि जो पानी की सिचुएशन है वो क्या है। सामने हमें जो है वो बर्फ के पहाड़ हमें दिख रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ मौजूद है। ये आ गया जी मांडरी का ब्रिज। और ये है इस वक्त पानी की सूरत हाल। नॉर्मल है, बट आई थिंक खुदा ना खासा निचले दर्जे का भी सैलाब आया ना तो ये ब्रिज को टच करेगा पानी, क्योंकि आसपास जो वो सैलाब के साथ जो पत्थर आते हैं ना वो हैं पड़े हुए, तो ये थोड़ा परेशानी का बायस बन सकता है, स्पेशली इन द रेनी सीजन। थोड़ी सी हमें छाँव मिली है, तो मौसम भी जो है वो 26 डिग्री पे आ गया है। लेकिन जैसे अभी हम धूप में जाएंगे फिर से तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर बढ़ जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर, अब से 46 मिनट्स रह गए हैं एज़ पर मैप्स हमें नारायण पहुँचने में। वी आर होपिंग के आगे मौसम अच्छा हो जाएगा, वरना मेरी बेगम ने जो है वो मुझे ताने दे के बराबर तो कर दिया है। चलो, बड़ी सर्दी होगी, ये सर्दी। तो अल्लाह खैर करे, दुआ करे मेरे लिए। अच्छा, ये एक पैच आता है आई थिंक नारायण से कोई 20-25 किलोमीटर पहले। यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, क्योंकि ये सारा अभी इन्होंने शायद साफ किया है या लैंड स्लाइडिंग से आया, आई डोंट नो, बट ये कि इसकी वजह से जो है ना वो रोड बहुत ख़राब है।
तो वेलकम टू कागान वैली। नारान अब सिर्फ 23 किलोमीटर रह गया। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं सूखी किनारी डैम। ठीक है, और ये इस बात की भी अलामत है कि आप नारान के बहुत करीब हैं। ये सारा डैम का पानी है। सूखी किनारे टनल के बाद ये आपको मिलेगा भाई, ख्याल करें, बड़ा खतरनाक होगा। जगह को कहते हैं काली मिट्टी। यहाँ मिट्टी वाकई काली है, लेकिन ये है कि बताने का जो है वो ये है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। ये देख रहे हैं सामने पत्थर पड़े हुए, तो ख्याल करें। 1 मई, ये देखें छोटे छोटे से जो ग्लेशियर्स थे वो अब मजीद छोटे रह गए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब आगे एक बड़ा आता है, मैं तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आएगा, तो उसको देखना है। ये चीज़ ये है कि नारायण के पास आके ना जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री हो गया, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ। ये चेक करो जरा बर्फ, कितनी ज्यादा है। क्या बात है। चले जी, ये ग्लेशियर है जो उन्होंने काट के सही रास्ता खोला था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ग्लेशियर्स। तो ये आ गया पहला। अब इसके बाद मेरे ख्याल में ये सब आइस काट के और पूरा ग्लेशियर काट के आगे बढ़ा है। रोड बिल्कुल साफ है, मैं इसलिए यहाँ से गाड़ी चला के भी दिखा रहा हूँ। ये पानी होने के बावजूद रोड जो है वो बिल्कुल सही है, और लोग एज यूजुअल यहाँ से बर्फ जो है वो काट के लेके जा रहे हैं। और सामने हमारे है नारान 353। वी आर इन नारान। ये हमारा तीसरा ग्लेशियर। ओ, यहाँ पे गाड़ी लग रही है नीचे, तो थोड़ा सा ख्याल करते हैं। अब बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये तीसरा ग्लेशियर हमने पार कर लिया साथ खैरियत के। तो वेलकम टू नारान। नारान में खुश आमदीद। सारी रोड कंडीशन मैंने अब आपको दिखा दी है। अब हम दिखाएंगे आपको कि नारान में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, होटल कितने खुल गए हैं, पेट्रोल पंप्स ओपन है या नहीं। अभी तक तो यहाँ पे ओपन नहीं है, ठीक है, उनका काम चल रहा है, लेकिन बाकी अपडेट्स भी इंशाल्लाह देता है। ये आ गया मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट भी ओपन है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं अपने होटल। तो सबसे पहले मैं आपको होटल अभी दिखाता हूँ। होटल कौन सा है। माशाल्लाह बड़े सही टाइम पे आ गए हम। 4 एग्जैक्टली जो है वो 4 यानी 3:58 हो रहे हैं इस वक्त। ये कि अगर हम 1.5 घंटा और पहले हम पहुँच सकते थे, दैट मीन्स हम 2:30 बजे भी हम पहुँच सकते थे। हाँ, 2:30 बजे, क्योंकि 1.5 घंटा हमारा इस्लामाबाद में लगा है। तो अगर वो नहीं होता तो हम आराम से जो है वो 2:30 बजे भी पहुंच जाते।
नहीं नहीं, तो हमारा जो होटल है वो है मारखोर इन। ये हमारा होटल है मारखोर इन, और ये सामने जो है वो रिवर है। या तो तुम सीधा सीधा एक चीज देख होटल में रूम में जाने का। ये है मेरा होटल मारखोर इन, ठीक है। यहाँ मैंने वो रूम लिया, ये 2 रूम्स हैं, 101 102, 8,000 रुपये पर नाइट पे ये मिला है। ये सामने का व्यू है, और ये इस तरफ का व्यू है हमारे पास। क्या बात है। आज डेट है 1 मई 2026 और मैं मौजूद हूँ नारायण में। पीछे आप मेरे व्यूज़ देख रहे हैं, और पहाड़ों पे बर्फ़ अभी भी जमी हुई है। सैफुल मुलूक लेक अभी भी नहीं खुली। और अब मैं आपको बताता हूँ लाइट का सीन। लाइट आएगी यहाँ पे सिर्फ 7 बजे से लेके रात में 11 बजे तक। हर होटल का अपना अपना अलग है। 7 से 10 तक जनरेटर चलाएंगे, 1 घंटा यूपीएस चलेगा। उसके बाद फिर जो है वो आप बगैर लाइट के रहेंगे। तो इमरजेंसी लाइट अगर आप ला सकते हैं तो लेके आए, जब तक वापडा की लाइट यहाँ पे नहीं आ रही। रही बात खाने पीने की, तो वो मून रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है। वो उससे अच्छा खाना और है भी नहीं। प्लस बाकी जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो अभी सब खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में। बट बाय 15th में आई थिंक वो नारायण जो है वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। और 1 से 2 दिन में अभी उम्मीद है कि शायद वो झील साहब हम लोग खुल जाए। मैं भी इधर ही हूँ, एंड मेरी उम्मीद है कि अगर ये खुल गया तो हम अब इंशाल्लाह वो झील सैफुल मुलूक भी जाएंगे। और वहाँ पे जो ये जो पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना बर्फ़ का, इसको जो है वो करीब से देख के आएंगे। अगर ये मैं आपको मून रेस्टोरेंट का हाल दिखाऊं उस वक्त, ये ज़रा देखें, ये आवाम ही आवाम है, आवाम ही आवाम है। होटल्स ओवर बुकड हैं, जगह नहीं है। क्या ये मून रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं, सब एक ही बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है। तो अब यहाँ वेटिंग चल रही है, ये यहाँ पे जो है वो बस वगैरह लिखते हैं, तो उसका जब आपकी बारी आती है तो फिर आपको जो है कॉल किया जाता है। हमें फॉर्चुनेटली जो है वो फॉरन ही जगह मिल गई थी, तो हम बैठ गए। इस वक्त अब मैं मौजूद हूँ दरिया के बिल्कुल किनारे। वो सामने आप मेरा होटल वो देख सकते हैं मारखोर इन, जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। इस वक्त बिल्कुल रिवर के पास यहाँ पे अपने बच्चों के साथ मैं मौजूद हूँ, और इनको रिवर एंजॉय करवा रहे हैं। थोड़ा सा करीब है, आई नो कि बच्चे बहुत करीब है, बट मैंने उनका ध्यान रखा हुआ है। वी आर एट अ सेफ प्लेस। बाकी ये कि अभी सैफुल मुलूक नहीं खुली, तो जाहिर सी बात है कुछ तो करना है ना, सारा दिन फारिग तो नहीं बैठ सकते। इसके बाद अभी जरा बाटाकुंडी भी जाएंगे। ये सामने जरा पहाड़ का व्यू आप चेक करें, और इस तरफ भी। आज है 2 मई 2026। रिवर साइड पे सब मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अगेन वही झील सैफुल मुलूक है। मुझे वहाँ जाना है, और लेकिन अभी तक वो नहीं ओपन हुई है। खैर एनीवेज, उम्मीद ही है कि ये कल सुबह में ओपन हो जाएगी, तो कल हम सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। बाकी ये कि 1 मई 2026 को इंतहा से ज़्यादा रश था यहाँ पे, और इतनी इतनी आवाम आई हुई थी कि होटल की बुकिंग जो है वो नहीं मिल रही थी। लोग पहले से नहीं करा के आए हुए थे। तो भाई कभी भी अगर आप ऐसे किसी हॉलीडे पे आ रहे हैं जो मर्ज होकर 3 हॉलीडेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत आवाम आती है, तो बराए मेहरबानी बुकिंग करवा के आए। कि नारायण अभी कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं है, तो जब वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल होगा तो आपको होटल्स का मसला नहीं होगा। लेकिन इस वक्त कल की रात जो गुजरी है बहुत सारे लोगों की, वो बहुत ख़राब गुजरी है। एनीवेज, व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी बहुत अच्छी है, तो आप भी आ सकते हैं, एंजॉय करें। नारायण 15 मई तक इंशाल्लाह फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। नारायण से निकल के, नारायण से अगर आप यहाँ से निकलें और इस तरफ जाएं आप बाटाकुंडी की तरफ, तो आप इस तरफ देख सकते हैं ये थोड़ी लाइन लगी हुई है ना गाड़ियों की। बीच में इन्होंने ग्लेशियर काटा है, तो अभी क्योंकि मेरे ख्याल में शायद सिंगल रोड ही है, इसकी वजह से ही जो है वो थोड़ी सी परेशानी है फिलहाल। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ से ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं।
और ये आप देखें, यहाँ से जो है वो पानी होता हुआ यहाँ से होता हुआ और ये नीचे की तरफ आ रहा है। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़, बारिश अलग हो रही है और हम 2 मई 2026 को एंजॉय कर रहे हैं। सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, दुनिया को छोड़ कर खुद में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये गाता जाए, और सड़क दिखाऊं बस चलते ही जाए। ये सारे यहाँ पे जीप वाले खड़े हुए इस वक्त, ठीक है। ये जो है वो पुलिस पोस्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, कह रहे रोड अभी भी बंद है। आज है 3 मई 2026। कल रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो है वो रोड बंद कर दी, तो सारे लोग जो है वो अब नहीं जा पा रहे। आई थिंक अब जाना बेकार है। ये सारी जीप्स में फैमिलीज बैठी हुई हैं, सारी जीप्स, ये जितनी भी आपको यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही है इन सब में। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट अपडेट के PSO जो है वो ओपन हो गया है यहाँ पे, तो अब पेट्रोल का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आज डेट है 3 मई 2026। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायण में और अब हम वापस जा रहे हैं, अपना ट्रिप को एंड कर रहे हैं। यहाँ पे सैफुल मुल्क जाने का प्लान था लेकिन वो जा नहीं पाए, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज भी अभी भी वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और वो जीप को जाने नहीं दिया जा रहा, तो हमारा सफ़र आज यहीं पे ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आओ सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, शहरों से दूर कहीं हवाओं में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये बहका जाए, आओ सड़क दिखाऊं बस चलते ही जाएं। सुबह की रोशनी विंडशील्ड पे चमके, इंजन की धड़कन रिदम को थामे, गूगल मैप्स भूल दिल से रास्ता पूछ, हर मोड़ पे कहानी हर मोड़ पे सोच, टायर की लकीरों में लिखी आजादी, शहर पीछे रह गया आगे बस वादी, खुली सी फिजा में सांस भी नहीं, ये सफर ही मंजिल है ये बात समझ आई। और सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, शहरों से दूर कहीं हवाओं में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये बहका जाए, और सड़क दिखाऊं बस चलते ही जाए। पहाड़ों की गोद में घुल जाए हम, बादलों के पार जाके रुक जाए हम, म्यूजिक हल्का पर वाइब गहरी, हर फ्रेम लगे जैसे फिल्मों शहरी, फ्यूल कम सही पर जज्बा फुल टैंक, जिंदगी स्लो ने यहाँ सब कुछ क्रैंक, धूप हो या बारिश चलना ही सीन, रियर व्यू में यादें आगे हसीन, चल वाइब पकड़ ड्रॉप आने वाला, दिल को उठाए मोमेंट निराला, ना रुक ना सोच बस मूव कर, बीट के साथ तू ग्रूव कर, लाइट्स ब्लर स्पीड थोड़ी हाई, म्यूजिक लाउड बस तू और स्काई, ये राइट तेरी है ऑन कर इसे, ये तेरी कहानी है फील कर इसे, चल बस चल हवा के संग बह, ना रुक यहाँ ना सोच अब क्या, रास्ते पुकारे सनम की सदा, हर मोड़ पे लिखी है तेरी दस्ता। आओ सड़क दिखाऊं, चलो निकल चले, दुनिया को छोड़ कर खुद में ढले, रास्तों की धुन पे दिल ये गाता जाए, और सड़क दिखाओ बस चलते ही जाए। और सड़क दिखाओ, चलो निकल चले, रास्तों पे चलते चलते ख्वाब सजे, दिल ये गाता रहे, सफर ये ना रुके, और सड़क दिखाओ बस चलते ही जाए।